क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सोच रहे हैं कि कैसे करें या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर रिसेंटली आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन से स्टॉक में इन पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। या फिर आपने किसी स्टॉक में ऑलरेडी पैसा लगा दिए है और अभी वो नीचे जा रहा है और आपका मतलब दिमाग तो घूम रहा है कि ये तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, मेरा पैसा डूब रहा है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं, कैसे समझते हैं कि वो स्टॉक में जान है या नहीं है। मतलब हम अभी ऐसा हो गया है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, देख के डर जाता है कि पैसा मेरा डूब रहा है और फिर उससे एग्ज़िट मार लेता है। तो ऐसे ही लॉस बुक करता है ज़्यादातर लोग। लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि ये शेयर मेरा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि ये भले ही 5%, 10%, 20% नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक ना एक दिन ज़रूर उठेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आता कैसे? जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, वरुण बफे, इन लोगों का भी आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे, इन लोगों का भी पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाता रहता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों का पोर्टफोलियो कभी नीचे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग होल्ड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, गिरेगा तो उठेगा भी। तो मार्केट का नियम है। तो स्टॉक जो है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो इसको देख के घबराना नहीं चाहिए। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग है और अभी नीचे जा रहा है तो कभी ना कभी वो ऊपर भी जाएगा और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको भी ब्रेक करके वो ऊपर जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने का ज़रूरत है सबसे पहले, कि आपको पता कैसे चले, ये कॉन्फिडेंस आए कैसे कि हाँ मेरा ये शेयर जो है बहुत ही बढ़िया शेयर है और कभी ना कभी ये ज़रूर उठेगा। तो हम वही डिस्कस करेंगे ये पांचों चैप्टर में। चैप्टर 1 में तो सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि वाई शुड वन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मतलब इतना कुछ छोड़ के, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये वो छोड़ के स्टॉक में ही क्यों पैसा डाले, फिर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट, और फिर नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ कैसे करें या अवॉइड कैसे करें। फिर चैप्टर 2 में हम समझाएंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। मतलब डीमैट अकाउंट से लेकर फिर ब्रोकरेज, ये वो थोड़ा ये समझाएंगे ताकि बिगिनर जो है उनको लिए इजी हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। फिर चैप्टर 3 में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो है जैसे कि वरुण बफे, राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग सोचते कैसे हैं और इन लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी हम समझाएंगे। फिर चैप्टर 4 विच स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, स्टॉक स्क्रीनर एंड रिलायबल एनालिस्ट्स। ये जो है सबसे बेहतरीन चैप्टर होने वाला है कि कैसे समझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे, कौन से स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जाएगा, ये समझना। मतलब ये समझ लिए तो हो गया, पूरा स्टॉक मार्केट का गेम ही खत्म। उसके बाद आता है चैप्टर 5, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। तो व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल मतलब जो एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट होता है, तो किस प्राइस में एक शेयर को हम खरीदें और कौन से प्राइस तक पहुँचने के बाद उससे हम एग्जिट मार लें, यानी कि बेच के निकल जाए। तो ये समझना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये चैप्टर 4 एंड 5 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो में कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं ये जानने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को क्लोज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 1। वाई शुड वन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हाउ टू अवॉइड द नेगेटिव साइड। मतलब इतना कुछ छोड़ के स्टॉक में ही क्यों इन्वेस्ट करें, दूसरा भी तो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। और स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइड क्या है और कैसे नेगेटिव साइड को हम अवॉइड करें।
तो पहला चीज़ जो है कि well, there are many types of investments. Investments related to stock markets are subject to market risk. Even mutual funds are subject to market risk. Now we need to understand the difference between gambling and analytical approach. तो ये बहुत important बात हो गया कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत तरह के हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, ETF ही क्यों ना हो, और कोई और तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो वो मार्केट रिस्क उसमें जुड़ा तो रहेगा ही। लेकिन हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि ये गैम्बलिंग और एनालिटिकल अप्रोच, इसमें अंतर क्या है। तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जो है कि गैम्बलिंग करके ही पैसा लॉस करते हैं, पैसा अपना सब कुछ खो देते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल अप्रोच करके जाते हैं उन लोगों का पैसा जाता नहीं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन्हीं में से कोई बने जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के निकले स्टॉक मार्केट से। तो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले जो है कि हम लोग ये बोलते हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो हमको खुद फेल होने से अच्छा है कि लोगों का जो फेलियर है उसको देख के हम सीख जाए। तो ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में? Why people fail in stock market? The negative aspects of stock market. So you'll hear many failure stories around you. Many people have lost their everything in share market. But have you ever wondered whether they followed the right path or not? Did they analyze well before investing or just gambled? Did they wait patiently or just sold when the price didn't move as expected? आप अपने पापा मम्मी से ही पूछ लीजिए, या फिर किसी दोस्त से या बुज़ुर्ग से या रिश्तेदार से पूछ लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। 90% लोग आपको यही सलाह देंगे कि मत कर बेटा, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। तो ये बात सही है, इसमें रिस्क बहुत है और बहुत लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। तो आपके पिता माता, आपके बुज़ुर्ग आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं इन्वेस्ट ना करें शेयर मार्केट में, क्योंकि इसमें सच्ची में बहुत ही रिस्क है अगर सही से एनालिसिस के साथ नहीं किया गया तो। तभी बात आती है कि मतलब ये जो फेलियर्स है जो वो लोग देख के आ रहे हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस से आपको बोल रहे हैं कि मत कर बेटा, फेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो फेल हो चुके हैं, लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की है कि जो फेल हुए हैं वो क्यों फेल हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सही से एनालाइज नहीं करते हैं, सही स्टॉक नहीं चुनते हैं। और कभी कभी अगर सही स्टॉक चुन भी लिया तो सही एटीट्यूड नहीं होता है। मान लीजिए कि प्राइस गिर रहा है तो वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कभी कभी बेच देते हैं, थोड़ा प्राइस नीचे गया तो बेच दिया, तो इसमें तो बहुत लॉस हो जाता है बहुत लोगों का। तो सही स्टॉक भी चुनना है और उसके साथ सही एटीट्यूड के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और फिर नेगेटिविटी जो है अपने आप फैल जाती है आसपास कि हाँ शेयर मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट मत करो। तो चलिए देखते हैं कि कितनी तरह के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, सबसे कम रिस्क में है, किस में है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू अवॉइड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स और हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप मान लो कोई शेयर प्रेडिक्ट किए कि आज ये प्राइस ऊपर जाएगा, इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप उस शेयर को बाई कर लेते हो कम प्राइस में और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप बेच देते हो। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब आप जब प्राइस हाई है तब उसको आपने पहले ही बेच दिए और फिर नीचे गया तो आप खरीद लिए। तो ये शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में होता है। और इंट्राडे का सबसे जो अट्रैक्टिव बात ये है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है लेकिन आप लाखों में खेल सकते हो, क्योंकि ये जो आपको 10 गुना 5 गुना मार्जिन है, तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। ये आपको ब्रोकर जो है ये मार्जिन आपको प्रोवाइड करते हैं।
लेकिन इसमें लॉस भी और प्रॉफिट भी दोनों ही आपका 5 गुना 10 गुना हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है इंट्राडे। तो मैं तो कभी एक बिगिनर को सजेस्ट नहीं करूँगा कि इंट्राडे में जाए, क्योंकि ये एडवांस्ड लेवल में जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस जिनको आता है बहुत अच्छी तरह से, उन लोगों के लिए सही है। और तब भी ये फुल प्रूफ नहीं है, मतलब इंट्राडे बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है कि आप कोई शेयर आज खरीद लिए और आपको लगता है कि वो 2 दिन के बाद ऊपर जाएगा, तो आप उसको डिलीवरी में लेते हैं। क्योंकि इंट्राडे में अगर लेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट क्लोज होने से पहले वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई शेयर ओवरनाइट होल्ड करना है तो आपको उसको डिलीवरी में लेना पड़ेगा, चाहे वो आप 2 दिन के लिए रखें या 2 साल के लिए रखें, तो वो डिलीवरी में ही लेना पड़ेगा। तो डिलीवरी बहुत कम रिस्की होता है इंट्राडे से, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन अगर गलत भी हुआ, मान लीजिए कि आपका प्राइस जो है किसी शेयर का उसी दिन अगर नहीं बढ़ा या फिर 2 दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन कम से कम 2 महीने में तो ऊपर जाएगा या फिर 2 साल में तो जाएगा, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। तो आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं एटलीस्ट डिलीवरी में। क्योंकि आपको एक चीज़ तो मालूम ही होगा कि बैंक में आपको 6 से 7% से ज़्यादा देता नहीं है। और डिलीवरी में क्या होता है कि कभी कभी अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस नीचे भी चला गया तो वेट करिए, अगर अपना एनालिसिस सही है, स्टॉक अगर आपने सही चुने हो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो नीचे भी जा रहा है तो ऊपर भी जाएगा और रिकवर करेगा। और मान लीजिए बहुत कम भी करता है तब भी 10 से 15% का रिटर्न आपको मिलेगा ही। मैं 100%, 50%, 30% पर ईयर रिटर्न के शेयर को छोड़ ही देता हूँ। जो एवरेज निफ्टी 50 का जो बेस्ट स्टॉक्स है, जो कि मतलब लार्ज कैप है, वो भी 15% तो दे ही देता है 1 साल के अंदर, भले ही वो कभी कभी गिर जाए। तो डिलीवरी में मतलब थोड़ा एनालिस कर लिया, थोड़ा सा एनालाइज करके सही स्टॉक चुन लिया तो प्रॉफिट तो होना ही है, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बस। तो इसलिए डिलीवरी, और वो भी लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक तरह का होता है डिलीवरी के ही अंदर, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म है वो सालों वाला लॉन्ग टर्म नहीं, मतलब इंट्राडे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो महीना 2 महीना 6 महीना ऐसा होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों में ही आपको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना है और प्राइस जब ऊपर जाए आप बेच सकते हो। तो डिलीवरी में ट्रेड करना, चाहे वो स्विंग हो या लॉन्ग टर्म हो, ये एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, सेफ होता है, और 99% मेरे को लगता है कि प्रॉफिट होने का ही चांस है अगर आपने थोड़ी सी एनालाइज करके सही स्टॉक चुन लिया तो। लक और कुछ नहीं, ये लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज होता है। यानी कि अगर सही नॉलेज के साथ अगर आप लेबर देते हो, अगर आपका एक्शंस जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो लक भी आपका साथ देगा। तो जो मैं मैसेज देना चाहता था आप लोगों को इस वीडियो में, आई थिंक अब तक क्लियर हो गया है। तो फिर से बता देता हूँ, बिगिनर लेवल में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इंट्राडे में मत जाइए, डिलीवरी में लॉन्ग टर्म में ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। और इंट्राडे में RSI, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक एनालिसिस, ये सब बहुत कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए। बहुत सारे कॉल्स आएंगे जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, बहुत सारे एनालिस्ट आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हमको पता है ये शेयर उठेगा, आप पैसा लगाओ, इसको टिप्स, ऐसे टिप्स पे आप कभी मत इन्वेस्ट करना। ये सब करेंगे तो पैसा आपका डूबेगा ही। ठीक है, सही एनालिसिस के साथ ही अप्रोच करें तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। ये इतना मैं कह सकता हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अगले चैप्टर्स जो मैं रिलीज़ करूँगा चैप्टर 5 तक देख लीजिए,
तो आप इतना सीख जाएंगे कि कैसे सही स्टॉक चूज़ करना है और कब उसमें एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, और पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना ही मैं कहना चाहता था चैप्टर 1 में, कि सही से करोगे तो स्टॉक मार्केट बुरी नहीं है, और स्टॉक मार्केट दूसरे इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि इसमें रिटर्न जो है ये बहुत ज़्यादा है, और इसमें बिजनेस जैसा का बहुत ज़्यादा अमाउंट या कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।